नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी सेशन में लेकर आया हूं। सो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर। ओके, आज 6 अक्टूबर है और जैसा कि नोटिफिकेशन आपको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के पेपर जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, सो 6 अक्टूबर से लेके 6 दिसंबर तक आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने हैं, मतलब 60 दिन है। मोटे मोटे तौर पे लगा के चलिए 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 60 दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे पूरा सिलेबस कवर भी करना है, कैसे रिवीजन भी करना है। ओके, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको रिवीजन अच्छा चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है बट बीच में अभी गैप हो गया था, कुछ काम में व्यस्त थे यहां वहां और उसके चलते रेगुलर स्टडीज नहीं हो पाई, बट यस दे हैव कवर्ड सम अमाउंट ऑफ सिलेबस और एक क्विक रिवीजन अगर उनको मिल जाएगा सही तरीके से तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरे उस किस्म के स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा जागे, जो बिल्कुल अभी जागे कि अब मैं यूजीसी नेट की 2 महीने प्रिपरेशन कर लूंगा और मैं पूरा सिलेबस भी कवर कर लूंगा, रिवीजन भी कर लूंगा और एग्जाम भी क्रैक कर लूंगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल तीसरे वाले टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैं बता देता हूं कि आप सभी के लिए ये वीडियो नहीं है। मतलब ये जो 2 महीने हैं, बिकॉज एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, आइदर इट्स पेपर 1 और पेपर 2, द सिलेबस इज क्वाइट ह्यूज। ओके, सो अगर आपका 30-40% भी सिलेबस कवर नहीं हुआ और आप सोचते हैं कि आने वाले 2 महीने में मैं सब कुछ कर जाऊंगा, एक जादू की छड़ी कुछ मिल जाएगी, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सीधी बात यह है, जिन लोगों ने अभी तक रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेबस कवर्ड है, सारे आपने टॉपिक वाइज सारी क्लासेस देख रखी हैं, आपको रिवीजन की आवश्यकता है, तो हाँ, उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है और वो स्ट्रेटजी काम करेगी 60 दिनों में। ये इंश्योर करेगी स्ट्रेटजी। ओके, ये रिवीजन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, ये आपका इंश्योर करेगी कि आपका जेआरएफ हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले नेट एग्जाम क्रैक किया बट अभी बीच में किसी काम में व्यस्त थे, पीएचडी चल रहा था, किसी ना किसी जॉब कर रहे थे और बीच में गैप हो गया, 3-4 महीने का गैप आ गया, मान लीजिए 6 महीने का भी गैप आ गया, बट यस प्रीवियसली दे हैव एटलीस्ट कवर्ड सिलेबस वंस। ओके, एटलीस्ट एग्जाम दिया है, पहले कभी ना कभी सिलेबस कवर किया है, तो हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट उसको शार्प करना है। मतलब वो जो है ना कि अपनी जो नॉलेज है, स्किल है, उसको शार्प करना होता है, आपको जो पेंसिल को शार्प करते हैं वैसे ही। तो उन सबके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत काम करेगी। जो बिल्कुल जीरो पर है अभी, उनके लिए ये वीडियो काम की रहेगी, तो वो जाके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करें और जून वाले टाइम की तैयारी करें। चलिए, तो अब जरा हम बात करते हैं कि इन 60 दिनों में कैसे हमको सिलेबस को अच्छे से कवर करना है और रिवीजन भी करना है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम के जो हमारा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और मेरी क्लासेस की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उसके टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 PM और 6:30 PM। ओके, नाउ इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्विजेस वगैरह, पोल सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे आपको रेगुलरली मिलती है, तो प्लीज ध्यान रखिए टेलीग्राम ग्रुप को सभी को ज्वाइन करना है कंपलसरी, बिकॉज उससे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इन 2 महीने में जितनी भी बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्विजेस सब कुछ होता है वहां पे। ठीक है, दिन में एटलीस्ट 2 बार क्विज हो रहा है। ठीक है, पोल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पीडीएफ भी आते हैं क्वेश्चंस की, तो वो सब जो है आप लेते रहिए और उसका फायदा उठाते रहिए। ठीक है, चलिए नाउ अब बात करते हैं हम कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन 60 दिनों में क्या सही स्ट्रेटजी होगी, कैसे मैं अपने पर्सनल लेवल पे अगर बात करूं पॉलिटिकल साइंस का, तो किस प्रकार से मैं कवर करवाने वाला हूं, वो 60 दिनों में कैसे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है कि आपका मैराथन टेस्ट जो रखा गया है संडे को 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 PM पे 8 अक्टूबर को, मतलब 8 अक्टूबर को आपका, मतलब संडे को इस बार मैराथन टेस्ट है, तो सभी लोगों को पहुंचना है। कंपलसरी फॉर एवरीवन पॉलिटिकल थ्योरी का ये टेस्ट रहेगा, मैराथन टेस्ट, करीबन 2-2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी के आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन 60 दिनों में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली मैं आपको स्ट्रेटजी जो है जेआरएफ बूस्टर के पर्सपेक्टिव से ही बताने वाला हूं कि 60 दिनों में कैसे सिलेबस को ढंग से रिवीजन कवर किया जाएगा और साथ साथ आपका रिवीजन भी होना है और सिलेबस को कवर करके चलना है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सीधा जेआरएफ बूस्टर के कोर्सेज की तरफ ही लेके चलता हूं। सो अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जेआरएफ बूस्टर जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 अक्टूबर से मैक्सिमम जो जेआरएफ बूस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है प्रॉपर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे कवर किया जाए। भाई, अगर हम बात करते हैं कि इन 2 महीने में, इन 60 दिनों में कैसे सब कुछ चीजें कवर होंगी, सो अगर आप देखें, अगर हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है, सो अगर आप जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक ऐप पर पहुंचते हैं आप, उसके बाद आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको वहां पे 2 कोर्स दिखेंगे, एक दिखेगा पॉलिटिकल साइंस का लाइव बूस्टर कोर्स और एक दिखेगा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सो अब होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए जेआरएफ बूस्टर में किस तरीके से क्लास चलेंगी, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है टाइम टेबल में। ठीक है, सबसे पहले आपको 9 अक्टूबर को रखी गई है ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है, तो ओरिएंटेशन वहां पे मैं दे दूंगा किस तरीके से कोर्स कवर होगा। सबसे पहले मान लीजिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की क्लास है, आपको दिख रहा है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 10 अक्टूबर को पहली क्लास है,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की 2 बजे। सो अब यहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बिकॉज यहां पे टफ लेवल के जीआरएफ बूस्टर लेवल के मतलब एग्जाम से भी टफ लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सो अब इससे पहले मैं आपको ओरिएंटेशन के दिन ही बता दूंगा कि कौन से 4 टॉपिक आपको पढ़ के आने। तो आपको कुछ नहीं क्या करना है, साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। 10 तारीख को आप आए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का टेस्ट लेने, 9 तारीख को मैं आपको 4 टॉपिक ऑलरेडी बता दूंगा कि ये 4 वीडियोस आप कवर कर लीजिए। तो या तो जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ओके, जिसने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, दे कैन कवर विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट नोट्स और लेसन नोट्स व्हाटएवर, ओके। जिसने सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है वो शॉर्ट नोट्स वगैरह से देख सकते हैं। जिसने अभी सिलेबस कवर नहीं किया, जिसको लग रहा है कि मुझे इन टॉपिक्स में वीकनेसेस है, फॉर एग्जांपल पहले दिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैंने टॉपिक रखा लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ये 4 टॉपिक देगी, इन 4 राजनीतिक विचारधाराओं का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आप जाएंगे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में, ठीक है। आपको हर दिन पहले, एक दिन पहले एडवांस में बता दिया जाएगा। आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में जाएंगे, स्टडी प्लान खोलेंगे, स्टडी प्लान में जाके सब्जेक्ट वाइज गए आप, और सबसे पहले आपने खोला पॉलिटिकल थ्योरी, और यहां पे आइडियोलॉजीज के अंदर जाके 1, 2, 3 और ये 4 लेक्चर कवर कर लिए। 4 लेक्चर कवर करते हैं तो 4 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम है। तो 4 लेक्चर कवर किए, अगले दिन आके आपने यहाँ पे टेस्ट दे दिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, ठीक है। ये जो आपका जैसे मान लीजिए हम स्टडी प्लान में चलते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे आप गए सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ये लाइव क्लासेस है। ये जो रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट है वो आपके सक्सेस स्क्वाड वाली क्लासेस है जो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं, देखना चाहे तो रिवीजन के पर्पस से। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बूस्टर नंबर 1 10 अक्टूबर को। सो इसमें क्या होगा, साथ साथ में मतलब आप 4 टॉपिक पढ़ के आए, उन 4 टॉपिक के हमने क्वेश्चंस किए। फायदा क्या होगा इसका, कि आपने जो भी पढ़ा उसका सेम टाइम आप कितना समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहीं चेक हो जाएगी। जब क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए जेआरएफ बूस्टर लेवल के, आपको भी पता है जेआरएफ बूस्टर के क्वेश्चंस कितने टफ होते हैं, आपके एग्जाम से भी टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी कि अच्छा हाँ, मैंने जो पढ़ा था वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, अगर नहीं कर पा रहा हूं तो कहां कमी है। सो सेम टाइम आपका रिवीजन हो गया और साथ साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी, जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो दैट इज गोइंग टू द प्लान, ओके। ऐसे ही मान लीजिए बूस्टर नंबर 2 आया, सो 11 तारीख को बूस्टर नंबर 2 है, तो मैं आपको 10 तारीख को बता दूंगा कि नेक्स्ट 4 टॉपिक कौन से हैं। बची हुई आइडियोलॉजी ऑब्वियसली बात है, इकोलॉजिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, ये 4 मैंने आपको विचारधारा दे दी कि ये 4 पढ़ के आइएगा। 11 तारीख को 2 बजे क्लास होगी। सो इस तरीके से आपका मतलब साथ साथ में कि एक तरीके से हर जगह यही, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में 7 टॉपिक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बूस्टर सबके मैंने डाल दिए कि 4 यहां कवर करेंगे, 3 यहां कवर कर देंगे, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है इसमें होगा क्या, अभी मैक्सिमम बच्चों को ये डर है कि सर हमारा सिलेबस जो है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी जो बीच में गैप करके आ गए, जो लोग ऑलरेडी लगातार पढ़ रहे थे उनके लिए तो सीधा बूस्टर में आके बैठना, अपना रिवीजन करना है जो आपके नोट्स है। जो लोग बीच में गैप हो गया उनके लिए भी ये बूस्टर बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगा, बिकॉज आपका सारा का सारा एक अच्छा खासा रिवीजन, बिकॉज आपने क्लास देख ली, नोट्स पढ़ लिए। अब यहां से आप, जैसे मैंने जो आपको दिखाया, यहां से आप क्लास भी देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नोट्स भी, और उसके बाद फिर आप आ गए लाइव क्लास में। तो ये जो है रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में कॉन्सेप्ट जिस भी टॉपिक का, ऐसे नहीं कि सारे वीडियोस देखने, जिस टॉपिक का आपको लगता है कि हाँ कल टेस्ट है इसका, कल ये टॉपिक सर ने बोला है, मुझे इसका बारे में कंफ्यूजन है, इसका मैं वीडियो देख लेता हूं। हर बार जरूरी नहीं कि आपको 4-4, 5-5 वीडियोस, कभी कभी होगा कि हाँ एक आध क्लास ही देखनी है, बाकी सब तो पता है, बस रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। सो इन दैट मैनर इन 60 दिनों में इस तरीके से पूरा ये जो प्लान आपका बना है, जो आपका एक कोर्स है जेआरएफ बूस्टर जो कोर्स है, ये आपका कब कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं गवर्नेंस सबसे आखिरी वाली यूनिट पे जाऊं, तो गवर्नेंस की अगर मैं लाइव क्लासेस देखूंगा, तो गवर्नेंस की लाइव क्लासेस आपकी हो रही है खबर 30 तारीख को, 30 नंबर को आप फ्री। फिर बचे हुए जिन 2 है, फिर आप इंतजार करेंगे कि आपका पेपर कब है, और उसके लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। सो आपका 60 दिन वैसे हमारे पास है, बट 60 दिन से पहले 54 डेज में कंप्लीट रिवीजन और कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ओके। बिकॉज सिलेबस कवर करना इस समय अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, ठीक है। और वो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आप लाइफ में कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ जॉब है, कुछ भी है, तो वो जिन लोग पर फिर भी चाहते हैं जेआरएफ निकालना, तो उन सभी के लिए ये जेआरएफ बूस्टर जो है एक बहुत बड़ा लाइफलाइन के रूप में काम करेगा। ये साथ साथ में आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं और साथ साथ में आप कॉन्सेप्चुअल क्लास है, और वो सब कैसे पॉसिबल है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी कोई कोर्स को परचेज नहीं करते हैं, आप कभी भी जब आते हैं तो किसी कोर्स को नहीं, ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जेआरएफ बूस्टर के, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कोर्स को सिर्फ ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेंगे और उस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेस, तो आप लाइव कंप्लीट कोर्स की क्लासेस देख सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस है वो भी देख सकते हैं, और लाइव क्लास भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिमिलरली फॉर द पेपर 1 ऑल्सो, पेपर 1 में भी अगेन यहां पे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है, पेपर 1 की भी क्लासेस अगेन, बिकॉज ये जो टाइम है क्रूशियल, आपको पेपर 1 में भी फोकस करना है, पेपर 2 पे भी। सो उसके अलावा आप कहीं पे मतलब आपको जो भी चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने हैं,
सब वही मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पेपर 2 की क्लासेस मिल गई, पेपर 1 की क्लासेस मिल गई, कंप्लीट कोर्स की क्लासेस, लाइव कोर्स की क्लासेस, बूस्टर भी मिल गया पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, और दोनों के ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। तो अब इसके अलावा आपको और कहीं भटकना नहीं है कि मुझे यहां से मैं पढ़ूंगा, बिकॉज यूजुअली ये जो 60 दिन है बहुत सारे लोग बर्बाद करते हैं कि चलो थोड़ा सा यहां से पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा वहां से पढ़ लेता हूं, थोड़ा इस नोट से, थोड़ा उस नोट से, और उसमें टाइम होता है वेस्ट। अभी यहाँ क्या है, स्टडी प्लान बना हुआ है, अब आपको उसको फॉलो करना है, सीधी बात है। अभी यूजुअली क्या होता है, जब आप खुद का अपना प्लान बनाते हैं तो कभी चलिए बना लिया कि अच्छा 5 दिन में इस यूनिट को खत्म करेंगे, नहीं खत्म कर पाए बिकॉज शायद तक सारा रिसोर्स नहीं मिल पाया टाइप प्रॉपर्ली। सो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, जिसको भी लग रहा है कि हाँ सीरियसली जेआरएफ क्रैक करना है और सही तरीके के नोट, सही तरीके का गाइडेंस चाहिए, देन आपके लिए जो है जेआरएफ बूस्टर, जो आपके कोर्सेज है या फिर बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, और स्पेशली अभी तो सेल भी चल रही है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिल रहा है इस कॉस्ट पे। और इसके अलावा अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, बट ये मैंने बात आपको पिछले महीने बता दी थी कि मंथ एंड सेल जो है वो सितंबर में हो चुकी है, तो अक्टूबर का स्टार्टिंग है, तो अभी इसमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता, बट हाँ 20% डिस्काउंट है, स्पेशली 20% प्राइस में ऑफ है, तो इसी प्राइस पे भी आप जो है इसको ले सकते हो। और आगे के लिए वेट मत कीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा फिर आपको बाद में फिर चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अभी आप ऑलरेडी आपको सिलेबस कवर करना है, जेआरएफ बूस्टर में भी आप लेट हो जाएंगे, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि इसी सेल पीरियड में 6 से 8 अक्टूबर के बीच में अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और बस 9 तारीख को मैं ओरिएंटेशन सेशन दूंगा, और उसके बाद से एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में प्रॉपर पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी दोनों के साथ साथ बूस्टर चलते रहेंगे, और अकॉर्डिंगली जैसे सर टीचर्स बताते जाएंगे आप अकॉर्डिंगली कंप्लीट कोर्स से क्लासेस को कवर करके आके बूस्टर के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ, और साथ साथ मॉक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो जो बची हुई कशी कसर है मॉक टेस्ट के साथ में लगा दी जाएगी, स्टडी नोट्स वगैरह, everything will be covered there. Okay, so this would be the right strategy to cover syllabus in the 60 days. Okay, in 60 days में सही तरीके से रिवीजन, सही तरीके से सिलेबस को कवर करना, ये सही तरीका रहेगा अगर आप कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लेवल पे भी इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास इनफ नोट्स हैं, मैंने सही तरीके से प्रिपरेशन की, तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। बट अगर कहीं भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है और शायद तक मेरे पास इनफ रिसोर्सेज या फिर सही प्रकार के रिसोर्स नहीं है अप्रोप्रिएट, देन प्लीज डोंट टेक अ रिस्क, ये आपके भविष्य का सवाल है, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने कोर्सेज को स्टार्ट करिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट है प्रिपरेशन रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा अपने सवाल को। एंड बाकी मिलते हैं, जेआरएफ बूस्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे को, मैं पहली क्लास ले रहा हूं ओरिएंटेशन सेशन, सो आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे पहले सेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लासेस 2 PM पे रहेंगी, टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर क्लास होगी, सारी की सारी पेड क्लासेस है वो जेआरएफ बूस्टर की, सारी क्लासेस टेक्स्ट बुक ऐप पर 2 PM पे क्लासेस रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की पेपर 1 की क्लासेस के टाइम टेबल आपको पेपर 1 के कोर्स के अंदर दिख जाएगा, टाइम टेबल आप खोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने ये टाइम टेबल दिखाया, सिमिलरली पेपर 1 का भी टाइम टेबल आपको दिखेगा, और उसमें क्लासेस के टाइमिंग्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।